नमस्कार। अगले 24 घंटों के दौरान देश के मध्य भारत से लगाकर पश्चिम भारत तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने वाली है। वैसे मध्य भारत और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में पिछले 2 से 3 दिनों से ही अलग-अलग जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी है। आगामी 24 घंटों के दौरान इस वर्षा के दौर में और बढ़ोतरी होने की संभावना है और बारिश का दायरा भी और अधिक अगले 24 घंटों के दौरान से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधि रहेगी, विशेषकर मध्य पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में किस प्रकार बारिश रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआत मध्य भारत से ही करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, कोरबा, राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, इसके अलावा मध्य भागों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भागों बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर, मांडला और आसपास के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। 1-2 भागों में मध्यम से भारी बारिश पूर्वी भागों में भी होने की संभावनाएं रहेंगी। तो पश्चिमी भागों यानी कि इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधि में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद से लगाकर अजमेर, टोंक, झुंझुनू के दक्षिणी क्षेत्र, सीकर के भी दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, गंगापुर सिटी से लगाकर डीग, कोटपुतली, बहरोड, शाहपुरा के आसपास के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजाही रहेगी और अलग अलग भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तो कुछ एक भागों में इन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारें भी होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, इसके अलावा कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र से लगाकर जालोर, पाली, सिरोही और नागौर, डीडवाना, कुचामन के भी कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। हनुमानगढ़ की भी उत्तरी मध्य पूर्वी भागों से लगाकर सीकर के पश्चिमी क्षेत्र और चूरू में भी कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग अगले 24 घंटों के दौरान तो मौसम शुष्क ही रहने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा हम अभी बात करें तो राजस्थान के पूर्वी भागों में अगले 2 से 3 दिन कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखी जाएगी। हालांकि सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो 25 अगस्त से लगाकर 27-28 अगस्त के मध्य राजस्थान में सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें जयपुर से लगाकर अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। विशेषकर हम बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही, इन जिलों में राजसमंद से लगाकर कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो कुछ एक इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी 25, 26, 27, 28 अगस्त के मध्य के समय में होने की संभावनाएं हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश या फिर जल भराव, बाढ़ वाली स्थिति भी होने की संभावनाएं हैं। इन जिलों में इस सीजन में पहली बार ऐसी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उससे पहले उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं नहीं बनी है अभी तक। हालांकि इस स्पेल में इन जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको पोस्ट के माध्यम से और अधिक जानकारी देंगे। जब सिस्टम मध्य प्रदेश पर आएगा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के लिए अलग से जानकारी पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद, दाहोद, बोताड़ से लगाकर सुरेंद्रनगर और राजकोट, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, कच्छ, भुज, बनासकांठा, साबरकांठा और आसपास के भागों में अहमदाबाद से लगाकर 25, 26, 27, 28 अगस्त के मिले जुले समय में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सिस्टम के ट्रैक के अनुसार रहेगी। सिस्टम थोड़ा अगर उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तरी भागों में ज़्यादा असर रहेगा। फिलहाल अगर बात करें तो गुजरात के उत्तरी मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश अधिकांश भागों में होने की संभावना है। तो कुछ एक भागों में अत्यंत भारी 200 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी। फिलहाल ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी कुछ इसी प्रकार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन के अधिकांश भागों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड में बारिश की बात की जाए तो झारखंड के खुंती, बोकारो, मेदिनीनगर, देवघर, इसके अलावा
गिरिध के आसपास के क्षेत्र हजारीबाग, भुरकुंडा, रामगढ़, रांची, जमशेदपुर और आसपास के भागों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो कुछ भागों में हैवी रेन भी देखने को मिल सकती है। मोस्टली लाइट टू मॉडरेट शावर्स इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। हालांकि उम्मीद अनुसार इन क्षेत्रों में सिस्टम का प्रभाव नहीं देखने को मिला है। सिस्टम पश्चिम की तरफ बढ़ते और मजबूत होगा, इसीलिए पश्चिम भारत में थोड़ी ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों की अपेक्षा होगी। बिहार के राजधानी पटना से लगाकर बेगूसराय, पूर्णिया और गया, रोहतास के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। पूर्वी बिहार में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इसके अलावा आगरा, इटावा, मैनपुरी, शामली, बागपत और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर गोरखपुर, गोंडा, बहराइच और आसपास के भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा केरल के तटीय क्षेत्रों, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, मुंबई से लगाकर भी कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म्स के रूप में बिखरे तौर पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान इसी प्रकार मौसम रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।